खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। हाय हाय दिल्ली जलवा, हाय हाय दिल्ली जलवा, हाय हाय दिल्ली जलवा, हाय हाय दिल्ली जल बोर्ड हाय हाय, दिल्ली जल बोर्ड मुर्दाबाद। क्षेत्रीय विधायक हाय हाय के नारे लगाते हुए दिलशाद गार्डन वार्ड 219 स्थित दिलशाद कॉलोनी के स्थानीय निवासी हैं, जो नारकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के कारण यहां पर हजारों लोगों का जीना तो दूर, सांस लेना भी दुर्भर होता जा रहा है। इसकी वजह है दिल्ली जल बोर्ड के ओवरफ्लो होते सीवर। जी हाँ, गुस्साए स्थानीय लोगों ने आज रिलायंस फ्रेश के बाहर खड़े होकर जमकर दिल्ली जल बोर्ड के प्रति नारेबाजी की और अपना गुस्सा जाहिर किया। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवर इतने ओवरफ्लो हो रहे हैं कि यहां पर जलभराव जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एक नहीं दो नहीं बल्कि महीनों से गंदा पानी यहां जमा हो रहा है। गंदे पानी में से लोगों को गुजर के अपने गंतव्य तक जाना पड़ रहा है, फिर चाहे स्कूल जाना हो या फिर अपने गंतव्य तक पहुंचना हो। इसके लिए सीवर के बदबूदार गंदे पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। यही नहीं, पास के जो पार्क है उसमें भी गटर का गंदा बदबूदार पानी इतना भर चुका है कि जिसके कारण बदबू और गंदगी से जीना दुर्भर हो चुका है। डेंगू मलेरिया के मच्छर इस गंदे पानी में पनप रहे हैं, जिसके कारण अधिकतर लोग बीमार पड़ रहे हैं। पैरों में गंदे पानी की वजह से तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। इसकी शिकायत कई बार क्षेत्रीय विधायक वीर सिंह दिगान के साथ दिल्ली जल बोर्ड को भी की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, जिससे मजबूर होकर आज जनता को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। नाम बताइए अपना। सन्नी शर्मा नाम है मेरा। सनी जी कहाँ रहते हैं और क्या समस्या है इस पानी को लेकर? जी मैं दिलशाद कॉलोनी में रहता हूँ। अभी क्या है, यहाँ पे पूरा 1 महीना हो गया है, इस पानी के निवारण की समस्या हल नहीं हो रही है। गटर का नाली का मतलब गंदा, मतलब जैसे कीचड़ कह भी नहीं सकते हम, कहने में भी शर्म आ रही है। लैटरिन का पानी है, ऊपर से लैटरिन निकल रही है। और ये क्या है कि जो पानी है ना, जैसे जैसे सूखता है ना, वैसी जो गंद होता है वो और ज्यादा स्मेल कर रहा है। मतलब सभी लोग बीमार हैं। पार्क की हालत देखना अगर चाहते हैं ना, तो पार्क में पूरा गंदा पानी भरा पड़ा है। आगे हालत देखो इसकी, मतलब पूरा महीना हो गया, पैर लड़कों के सड़ चुके हैं। जो भी यहाँ से आ रहा है वो परेशान है, दुनिया परेशान है, यहाँ पे कॉलोनी वाले परेशान है, लेकिन कोई समाधान नहीं है। शिकायतें दर्ज करी हैं, बीच में कुछ शिकायतों का समाधान हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन क्या है कि अभी एक पंप लगा हुआ था थोड़े दिन पहले, वो पंप से निवारण हुआ था, लेकिन वो जड़ नहीं है। हमें जड़ से काम करना पड़ेगा। इसके लिए ना कोई सीवर की लाइन लगी है, जो सीवर की लाइन टूटी हुई है उसको दोबारा से इसका निवारण है, और कोई निवारण नहीं है। लड़के बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दवाई में इन चीजों में इतना खर्चा हो रहा है इनका। आजकल आप जान सकते हैं कि इतनी महंगाई के जमाने में इंसान दवाई खाएगा या फ्रूट खाएगा या खाना। राहुल नाम है सर मेरा। क्या परेशानी आ रही है और किस चीज का पानी है? सर ये लेटरिन का पानी है, गटर में से ओवरफ्लो मारता रहता है ये सर हमेशा। अभी ये पानी और बढ़ जाएगा, शाम को जैसे ही पानी आएगा और बढ़ जाएगा। किस तरह की समस्या आपको देखने को मिलती है? सर यहाँ से बीमारियां फैल रही है, डेंगू हो रहा है, और ये पानी 1 महीने से ज्यादा हो गया, कम नहीं होके दे रहा, ये बिल्कुल भी कम नहीं होके दे रहा। शिकायतें करी है कहीं? जी शिकायतें भी करी हैं। कुछ दिन पानी निकला था, फिर उनकी मोटर पंप खराब हो गया, उसके बाद फिर कोई देखने तक नहीं आया यहाँ। एक दिन की बात है कि आए दिन भरा रहता है जी। ये शाम को पानी जी ये सफाई होनी चाहिए जी यहाँ बिल्कुल। और यहाँ से पब्लिक निकलती है, हर कोई निकलता है, बच्चे भी निकलते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं यहाँ से, कोई नहीं आ पा रहा है अब। रेनू कहाँ पे रहते हैं? क्या समस्याएं आ रही हैं? जो पानी भरा है ये क्या है और कब से भरा हुआ है? भैया महीना दिन से ज्यादा हो गया, पानी भरा है। कितना लड़का के डेंगू हो गया है, यहाँ पर हम सबके परेशानी है, गंद है, क्या बदबू भी आती है? किस तरह का पानी है? ये गटर के पानी है, लेटरिन का सीवर खराब है, इसका पानी निकल रहा है, ठीक नहीं करा रहे हैं। क्या आपने कहीं शिकायतें भी करी हैं? ये शिकायत किया, कोई सुनते नहीं। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सफाई होना चाहिए, ठीक पार्कों होना में भी चाहिए। पानी देखा जा रहा है। पार्कों में भी पानी है, गंद फैला हुआ है। इस समय मौजूद हैं दिलशाद कॉलोनी रिलायंस फ्रेश के नजदीक। यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी दिनों से ये जो गटर के पानी की समस्याएं हैं ये पैदा हो चुकी हैं, और यहाँ पर इस तरीके से बदबू है कि यहाँ पर खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा है। साथ ही साथ जो लोग पार्कों में जाते हैं और अपने आप को स्वस्थ होने की कामना करते हैं, उस पार्क में भी लगातार पानी भरा है, और वहां पर जो गंदगी का आलम है वो आप कैमरे के माध्यम से साफ देख सकते हैं। अभी लोगों ने यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड हाय हाय के नारे लगाए, उसकी बातें भी हमने आपको सुनाई। अब क्षेत्रीय निगम पार्षद इस समस्या का समाधान के लिए पहुंचे। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या समस्या है और कैसे देखते हैं इस पूरे समस्या को? ये दिलशाद कॉलोनी
यहाँ पर ये 20 साल पुरानी कॉलोनी है। यहाँ पर 2 बार राजेंद्र पाल गौतम जी और चौथी बार वीर सिंह दिगान जी विधायक बन के आए हैं। उनके संज्ञान में सारी चीजें हैं कि यहाँ ड्रेन और सीवरेज सिस्टम का क्या हाल है। आपने फंड सुंदर नगरी के फंड लगाते हो, दिलसाद कॉलोनी के अंदर फंड नहीं लगाते हो। आपका सीधा सीधा कहना है कि यहाँ तो हमें वोट नहीं मिलती है, या वोट की राजनीति होगी। आप देख रहे होंगे पिछले 1 महीने से लगातार आपके संज्ञान में आपने पीछे ये किया था। अब जाकर के जब मैंने हाय तौबा मचाई, धरना प्रदर्शन वहां पर किया जल बोर्ड के ऑफिस में, तब जाके इन्होंने उसका टेंडर किया। क्या विधायक के संज्ञान में बात नहीं थी? क्या विधायक पिछली बार जो विधायक था उसको पता नहीं था कि क्या ये होने जा रहा है? आज ये नरकीय जीवन जा रहा है। यहाँ बेसमेंट है, आप ये देखिए, यहाँ बेसमेंट है, पानी भर गया। ये मेरा पार्क है जहाँ लोग सुबह घूमने जाएंगे, योगा करेंगे, इस बदबू में जी रहे हैं। और मैंने अभी ये सारे यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे मेरे ऑफिस में आए कि उनके पाँव में घाव पड़ गए, छाले पड़ गए, कैसे इस पानी में निकलेंगे? ये पूरा देश प्रधानमंत्री रोग मुक्त बनाना जा रहा है और सीमापुरी का विधानसभा का विधायक रोग फैला रहा है इस सीमापुरी विधानसभा में। उनके संज्ञान में सारी बातें, लेकिन वही लाला लोपी, इनका डिपार्टमेंट जो है जल बोर्ड का, इनके इशारों पे काम करता है। अगर इन सारे इनके एक उंगली सही कर दें, आज रात में काम होने वाला था। मैंने जेई से बात की, अभी जेई बोला साहब मैं गाड़ी भेज रहा हूं। अभी गाड़ी भेजी इसने यहाँ पर। ये गाड़ी सॉल्यूशन नहीं है। अगर रात लग करके आप इमरजेंसी काम कराओ, दुनिया के इमरजेंसी काम होते हैं। ये बिल्डिंग गिर जाएगी, दवा एमसीडी के टोटल अधिकारी आएंगे, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी आएंगे, यहाँ पर सब पुलिस आएगी, लेकिन अभी हम बचाव कर सकते हैं। तो मैं तो निगम पार्षद हूँ, जितना मेरे हद में है मैं धरना प्रदर्शन करता हूँ, इनके साथ खड़ा हो सकता हूँ। ये जल बोर्ड हाय करे, मैं हाय कर सकता हूँ, विधायक के हाय कर सकता हूँ, लेकिन काम फंड तो विधायक के पास है। इसलिए मैंने आज विधायक जी को फोन किया, विधायक जी आप इसको संज्ञान में ले, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर। तो सर बात करें, दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो कहाँ समस्याएं आ रही हैं? समस्याओं को विगत 27 साल से यहाँ पर आम आदमी का विधायक है, आम आदमी का विधायक है। पहले 3 बार कांग्रेस, वीर सिंह दिगान जी कांग्रेस में रहे, क्या तब उद्धार नहीं हो सकता है कॉलोनी का ड्रेनेज सीवरेज का सिस्टम? आप चौथी बार विधायक आ गए, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? आपके पास 5 करोड़ फंड है, आप फंड को यहाँ लगाए ना। आप तो जाके सीमापुरी में फंड लगाएंगे, जाके सुंदरनगरी में फंड लगाएंगे, क्योंकि आपको तो बोलते हैं यहाँ वोट नहीं मिलता है। वोट बैंक की राजनीति करेंगे हम क्या? यहाँ लोग तकलीफ में है, ये किसी के माँ बाप के बच्चे हैं और नारकीय जीवन जी रहे हैं यहाँ के निवासी। भाई दिल्ली के लोग तो यही समझते हैं कि जो गटर की बात आती है तो नगर निगम सोल्यूशन करेगा, लेकिन कौन समझाए कि किसका काम किसके पास और कैसे हो? मैं यहाँ पर विधायक भी, निगम पार्षद भी, सांसद की हैसियत से खड़ा हूँ आज, क्योंकि सब लोग एक न्यूनतम इकाई वहाँ का पार्षद है, मेरे पास आते हैं। मैं किसी को ये नहीं समझाता ये जल बोर्ड का काम है, ये फलाना काम है। मैं अधिकारियों को बोल सकता हूँ, अधिकारी तब काम करते जो यहाँ का रूलिंग विधायक है, सिटिंग विधायक है, वो विधायक उसको ओके करेगा। तो मैंने विधायक जी से आग्रह किया कि आप काम कराओ, उद्घाटन कराओ, लेकिन पब्लिक के काम तो कराओ आप। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे इसका परमानेंटली सोल्यूशन क्या है? क्योंकि अभी तो शॉकर मशीन आएगी, पानी निकाल देगी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा यही महोदय से बात हुई, यही महोदय से बात है, मिस्टर विश्वास से बात हुई। उन्होंने प्रॉमिस किया कल से बिल्कुल सूख जाएगा, क्योंकि पीछे जो बैक लेन में जो 80 फुटा रोड है वहां पर सीवर बैठी हुई है, उस बैठे के लिए टेंडर हो गया, कल से काम चालू हो जाएगा और कल शाम तक ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। डीडीए के भी सदस्य थे, क्या बात भी वहां रखेंगे इस तरीके की बातें? मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया हूँ। मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी, उत्तरपुरी लोकसभा की बैठक की थी, वहां मैंने सब ये बातें रखी हैं कि क्या क्या समस्याएं, जहां हमारा विधायक नहीं है वहां क्या क्या समस्याएं हम कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी दूर में कुछ रोगी रह रहे हैं, वहां उससे भी बदतर हालत है। वहां पर क्या विधायक जी को देखना नहीं चाहिए? वो कोड़ी लोग हैं, उनको तो देखना है नहीं, क्योंकि आप चौथी बार चुन के आ गए, पब्लिक आपको चुन रही, वाह करनी। लेकिन मैं ये संज्ञान में मुख्यमंत्री जी को दौरा कराऊंगा कुष्ठ आश्रम में, और यही हालत यहाँ रही तो यहाँ भी दौरा कराऊंगा। ये सुना आपने, ये थे निगम पार्षद जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से समस्याएं आ रही हैं, और समस्याएं आए क्यों ना, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो नदारत हैं। अगर उनके पास आप जाते भी हैं समस्या लेकर तो ये कह दिया जाता है कि आप वोट नहीं देते। तो इसका समाधान क्या है, जल्द अपने कमेंट करके पूरा इस वीडियो में बताइए। कैमरामैन विनोद के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।